दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा नेता नितिन नवीन अब अपनी नई टीम की गठन की तैयारी में। और कोशिश क्या हो रही है दोस्तों? कोशिश ये हो रही है कि नए लोगों को लिया जाए, मतलब युवा लोगों को। युवा लोग भी रहें, उम्र वाले भी थोड़े रहें, जिससे अनुभव का और युवा जोश का मिश्रण रहे। क्योंकि पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी अगली पीढ़ी के बारे में सोच रही है। यहां तक तो ठीक है, मोदी और अमित शाह ठीक है, पार्टी को आगे कौन ले जाएगा? इसीलिए नितिन नवीन को लाया गया, क्योंकि उनकी उम्र कम है। अगले 20-25 साल अगर वो पार्टी को दे सके, पार्टी के संगठन में, क्योंकि वो संगठन के आदमी माने जाते हैं, तो और सबसे ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या बात होती है? आपकी पार्टी का संगठन कितना ताकतवर है, कितना कोहेसिव है, लोग कितना उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रति कितने वफादार हैं, और क्या उनको अपना गोल पता है, क्या उनको अपना टारगेट पता है, और क्या वो देश के लिए काम कर रहे हैं। देश और पार्टी, बस ये दो चीजें। पर्सनल एनिमिटी और पर्सनल महत्वाकांक्षाएं, ये सब आदमी किनारे रखता है, तभी जाके उसको ये सब चीजें मिल भी जाती हैं बाद में। बीजेपी में तो मैंने देखा है, आरएसएस में भी देखा मैंने, कि लोग अपने फायदे दरकिनार करके उसमें बरसों काम करते रहे और उसके बाद अमित शाह और मोदी बन गए। मोदी को तो मोदी बनते मैंने देखा है। तो नितिन नवीन की कोशिश है कि युवा और अनुभव का मिश्रण हो उनकी टीम में। अब इस नई टीम में महासचिव जैसे इंपॉर्टेंट पदों पर राज्यों के ऊर्जावान युवा चेहरों को मौका देने की सोची जा रही है। मतलब हर राज्य से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर, हर जगह से ऐसे युवा लड़के ले आए जिनमें जोश हो, एनर्जी हो, जो बढ़िया वक्ता हो, जो लोगों को बढ़िया समझा सके। ऐसे लोगों को नए नेतृत्व के लिए तैयार करना, नए लीडर्स बनाने। सोचिए, एक पार्टी दनादन इलेक्शंस जीत रही है, लेकिन निगाह कहां है उसकी? अगली पीढ़ी पर। इलेक्शंस 30 इयर्स लेटर, अभी वाली टीम तो 20-25 साल निकाल देगी, लेकिन ये जो नेता तैयार होंगे वो उसके बाद के साल निकालेंगे। इतनी बड़ी सोच अगर किसी पार्टी की हो दोस्तों, तब तो वो 150 करोड़ के देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चल सकती है। वरना जितनी दूसरी पार्टी हैं, ऑल अदर पार्टीज, आप उनके बारे में देख लें, उनका पास्ट देख लें, उनका ऊपर चढ़ना ग्राफ देख लें और फिर नीचे उतरना देख लें, सारे के सारे नीचे ही उतर रहे हैं उनके ग्राफ। तो कोशिश बीजेपी की है कि जबकि हम अच्छा रिकॉर्ड है हमारा, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अगली पीढ़ी की बात करें। मतलब हम जो अभी पौध तैयार करेंगे वो नेताओं की, वो 25 साल बाद की पॉलिटिक्स करेगी। तब के प्रधानमंत्री तैयार हो रहे हैं, तब के बीजेपी अध्यक्ष तैयार हो रहे हैं, तब के जनरल सेक्रेटरीज तैयार हो रहे हैं जो संगठन को मजबूत बनाएंगे और बाद में पदों पर भी पहुंचेंगे। वही गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। तो यूपी और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस बार नितिन नवीन ये सोच रहे हैं कि कई बड़े बड़े फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि 2027 में गुजरात का भी चुनाव है, यूपी का भी चुनाव है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बहुत सारे उसमें फेरबदल करेंगे। फेरबदल क्या होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि अब जैसे बंगाल की जिम्मेदारी जिस टीम को दे रखी है, अब वो टीम तो आएगी ना, 8-10 महीने से वहीं लगी हुई थी, वो टीम आएगी, उसको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके निर्देशन में कुछ एक नया रोल दिया जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में किया जाता रहता है। उससे क्या होता है? उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है,
और लोग सतत काम करते रहते हैं। मैंने देखा है बीजेपी को, बहुत क्लोजली वॉच किया है, 16 साल मैंने कवरेज की है इनकी। तो चूंकि यूपी और गुजरात में इलेक्शंस हैं, इसलिए संगठन में बहुत सारे फेरबदल उसको देखकर किए जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें यूपी में कोई बड़े अच्छे नंबर तो आए नहीं थे, और उसकी वजह यही थी कि आपसी मनमुटाव, सिरपुटोवल कुछ हुई थी। पार्टी पॉलिटिक्स में तो होता है, बीजेपी में सबसे कम होता है। तो उसकी वजह से टिकट वगैरह जो बटे थे उनमें भी गड़बड़ी हुई, घालमेल हुआ, और कंप्लीटली उसके बाद जो उसका नतीजा आया तो सबने देखा वो कमी रही उनकी। उधर पश्चिम बंगाल और असम में भी सरकार के गठन का काम पूरा हो गया है। तो उसके बाद अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो नई टीम अब शुरू करेंगे, क्योंकि असम और बंगाल ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी, बॉर्डर एरियाज हैं, इसलिए इनको जीतना बहुत जरूरी था। उसमें संगठन की बहुत बड़ी ताकतें उसमें लगा दी गई थी कि भाई जीतना है। अब इसी क्रम में पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष यानी नितिन नवीन युवा टीम बनाने का मौका मिला है। अब देखिए वो क्या करते हैं। स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, पार्टी ने अपनी तरफ से सारे राज्यों के जो संगठन है उनमें से स्क्रीनिंग शुरू कर दी है लोगों की। माना जा रहा है कि युवा और अनुभव के मिश्रण के साथ तैयार की जा रही टीम महासचिव पद पर ज्यादातर युवा ही चेहरे रहेंगे। मतलब वो दिन गए जब 60 साल वाले महासचिव रहते थे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर सीनियर लीडर्स को मौका दिया जाएगा जो वरिष्ठ नेता है। अब सूत्र ये बताते हैं कि नितिन नवीन जब जनवरी के महीने में बने थे अध्यक्ष, तो उसके तुरंत बाद तो विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए अपनी पार्टी के साथ। तो जीत वाले राज्यों में सरकारों के गठन के बाद अब नई टीम फिर से बातचीत शुरू कर रही है। नई टीम के लिए नितिन नवीन शुरुआत कर रहे हैं, और जो मेरे सूत्र हैं पार्टी के भीतर उनके मुताबिक उनका कहना है कि नई टीम में केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी कुछ चेहरों को जगह मिलेगी। ये बड़ी बात है। देखिए 2024 में नई सरकार आई थी मोदी की, अब 2026 से 2-2.5 साल जैसे ही होंगे, 2.5 साल होते ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से कुछ लोग आएंगे पार्टी में, और पार्टी से संगठन से कुछ लोग जाएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उनको पद सबको मिले, सबको लाभ मिलना चाहिए, सब बड़े पदों पर पहुंचे और सबकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, ऐसी पार्टी की सोच रहती है। तो 5 साल में 1 या 2 बार वो ऐसा करते हैं, फेरबदल करते हैं और लोगों को संगठन में भेजते हैं, संगठन से लोगों को कैबिनेट में भेजते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, ये तय है। अब कोशिश यही हो रही है कि यूथ और एक्सपीरियंस दोनों हो, यंग लोग हो और एक्सपीरियंस भी हो। संघ भी यही चाहता है कि डिफरेंट राज्यों से ऊर्जावान भी हो। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज की दूसरी पार्टियों को देख लीजिए आप, वो क्यों नहीं खड़ी हो पाती बीजेपी के सामने। कांग्रेस का हाल देख लीजिए आप, 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं केरलम में चुनाव जीते, अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वहां मुख्यमंत्री कौन हो। बहुत सारे लोग केसी वेणुगोपाल को चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना, जो राहुल गांधी के करीबी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि काफी बड़ा हिस्सा विधायकों का जो चुने गए हैं वो चाहता है कि केसी वेणुगोपाल हो। दिल्ली में भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको केसी वेणुगोपाल का राहुल गांधी के करीबी होना भाता नहीं है। वो भी यही चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री हो जाए, चले जाए यहां से, तो हम लोग कुछ कर पाए यहां। पॉलिटिक्स। दूसरी पार्टियों में तो सोचिए, ये इतनी बड़ी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, काडर पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन संगठन देखिए क्या हालत है। ऑल अदर रीजनल पार्टीज जिसको भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए यूपी तक सीमित है, आरजेडी को देख लीजिए बिहार तक सीमित है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में गई, लेकिन जो उसने गंदगी फैलाई है आप देख सकते हैं कि उसका क्या भविष्य है। टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार टॉप से शुरू हुआ वहां पे और बॉटम तक आ रहा है।
इसके अलावा दक्षिण में जो पार्टियां हैं आप देख रहे हैं, केरलम में बीजेपी की एंट्री हुई है सिर्फ संगठन की वजह से। तमिलनाडु में बीजेपी के परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े सिर्फ पार्टी की वजह से, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, संगठन की वजह से। मैं नहीं कहता कि अगले इलेक्शन में ये वहां सरकार बना लेंगे, लेकिन अगले दूसरे इलेक्शन में, अगला वाला इलेक्शन यानी होगा 2031 में, 31 के अगला वाला जो होगा 2036 का इलेक्शन जो होगा तमिलनाडु का, मेरे ख्याल में उसमें बीजेपी अपनी हैसियत बढ़ा लेगी काफी। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि देखिए बीजेपी, मैंने वो बीजेपी भी देखी जब दो ही लोग थे, आडवाणी जी और वाजपेयी जी। एक छोटी सी मिनी बस होती थी पार्लियामेंट की, वो उसके लिए अपना बैग लेके खड़े रहते थे खुद, और वो जब पार्लियामेंट खत्म होती थी तो उसी बस में बैठ के चले जाते थे, उनको सांसद आवास में छोड़ देते थे। तो ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं कि ये अपना भविष्य देखती हैं, प्लान करती हैं। ये नहीं कि केरलम में जीत के बैठे हुए हैं लेकिन आप सीएम का नाम ही नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि आप लोग को लग रहा पार्टी टूट जाएगी। अरे तो ऐसा संगठन इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया आपने? किस पार्टी क्यों टूट रही है भाई? इसीलिए मैं कहता हूं भाई विपक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा विपक्ष? पार्टी को मजबूती नहीं बनाओगे, एक दूसरे पर यकीन नहीं है, लीडर पे यकीन नहीं है। अब बीजेपी की कोशिश है अब तक के सबसे युवा को संगठन की कमान दी जाए, इसीलिए नितिन नवीन को दिया उन्होंने। तो पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया जा चुका है, नितिन नवीन को लाकर पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। अब जितने पुराने नेता हैं वो सब मंत्री बन के एक दो बार अब संन्यास हो जाएगा उनका, गवर्नर बन जाएंगे कहीं के। गवर्नर बनने का मतलब आपका करियर गया। जैसे कल्याण सिंह को किया, जैसे कलराज जी को किया, कलराज मिश्रा जी को, इसी तरह से। अब सूत्रों का कहना है कि नई टीम जो बीजेपी की बनने वाली है वो 26 मई यानी मोदी सरकार के 12 साल जैसे ही पूरे होंगे उससे पहले किया जा सकता है। प्रधानमंत्री तब तक आ जाएंगे विदेश से भी, और मंत्रिमंडल विस्तार के भी संकेत की पूरी संभावना है कि 9 जून को तीसरे कार्यकाल का 2 साल जैसा ही पूरा होगा, उसी के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। चूंकि अगले ही साल 2027 में यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी है चुनाव, पंजाब में भी है, मणिपुर में भी है, गोवा में भी है, गुजरात, हिमाचल में भी है, तो इनके लिए पंजाब एक दिक्कत हो सकती है, हिमाचल दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी? वो वहां इस समय दूसरी सरकार है तो वहां तो यही चलता है, पहले एक बार ये एक बार वो। ऐसे में नेतृत्व चुनावी राज्यों को संदेश देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में देर नहीं करेगा, तो जून में एक कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा और कई अहम मंत्रालयों की नौकरशाही में भी अचानक बदलाव हुए। अभी चुनाव प्रचार के बीच ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो उससे मंत्रिमंडल में भी बड़ी सर्जरी के संदेश छिपे हैं। वैसे भी मोदी सरकार का हर विस्तार बड़े चेहरे का विकेट गिरने के कारण चर्चा में रहा है, आपको ध्यान है। नौकरशाही में बदलाव से संदेश किया गया है कि पीएम कई अहम मंत्रालयों के कामकाज से खुश नहीं है, और इसके अलावा आपके 7 राज्यसभा सांसदों के पाला बदल लेने के बाद इनमें से एक को मंत्रिमंडल में तो जगह दी ही जानी है ना। आपकी ताकत बड़ी है राज्यसभा में, आम आदमी पार्टी के जो 7 आए हैं उनमें से एक को तो दोगे ना। तो राघव चड्ढा को मान के चलिए कि उनको मिलने वाली है। तो ये है दोस्तों, मैं ये बीजेपी के संगठन की तारीफ करने के लिए ये वीडियो नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि देश की दूसरी पार्टियां भी, विपक्ष भी अपने ऑर्गेनाइजेशन पर काम करे। ऑर्गेनाइजेशन पर कब काम करेगा? जब आप सेल्फलेस होंगे, जब आपको अपने लिए आप नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। नरेंद्र मोदी अपने बच्चों के लिए तो नहीं सोच रहे, शुभेंदु अधिकारी अपने बच्चों के लिए तो नहीं सोच रहे, शादीशुदा है नहीं, देश के लिए सोच रहे हैं ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम दे रहे हैं, उन्होंने दिया है टाइम, उनको सारे दांव पेच पता है ऑर्गेनाइजेशन में कब क्या होता है, कैसे करेंगे, कब क्या करना चाहिए। आप भी करिए,
आपको किसी ने रोका तो है नहीं। बजाय इस बहाने बनाने के कि इतने वोटर आपने वोट नहीं दिलाया, इतने का ये नहीं किया, इतने का वो नहीं किया, बेईमानी कर ली, वोट चोरी कर लिए। अपने संगठन मजबूत करो, आज नहीं कल जीत जाओगे। और संगठन मजबूत करोगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। मैं कहता हूं किसी भी पार्टी को, मोदी हो या अमित शाह, किसी भी पार्टी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही रहेगी जन्म जन्मांतर तक। ये मुगालता कांग्रेस में था, आम आदमी पार्टी में था, चला गया। इसीलिए बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। इसीलिए बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। संगठन की शक्ति, संगठन कैसे बनाया जाए और कैसे आगे के नेताओं को लाया जाए। वयोवृद्ध मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, आसीन है सत्ता पर, पार्टी कर क्या पा रहे हैं ये तो बताइए। नहीं कर पा रहे। नए लोगों को लाओ, नया खून लाओ, पुराने पीछे चलते जाएं, नए आते जाएं। लेकिन इसमें सेल्फलेस काम करना होगा। वो कैसे होगा? अगर राहुल गांधी के ही हाथ में सारी कमान रहेगी तो कैसे होगा? सेल्फलेस तो हो ही नहीं सकता। ये सवाल खोजने हैं कांग्रेस को और देश की दूसरी बड़ी पार्टियों को।